ये जुर्म गुनाहों के ये डेरे न रहेंगे। है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। देखिए, जिसने हमें ये खबर सुनाई है वो काफी भरोसे का आदमी है। उसने बताया है कि लड़की का नाम अनीता है, मॉडलिंग करती है। हम तो कहते हैं पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए, सुखी रहेंगे। आप भी यही चाहते हैं ना कि मैं पार्लियामेंट से रिजाइन कर जाऊं? मैं आपको घर ले जाने आई हूँ। आगे से आपका उससे ना मिलना ही ठीक रहेगा। You are very nice and honest friend. तो फिर चलेंगी आप हमारे साथ? मैं चलूंगी। अरे डैडी कहाँ गए? आजकल वो खाने के बाद कॉफी पीना तो भूल ही जाते हैं। भूले नहीं है, बस आ रहे हैं अभी। नरेश, अब बहुत हो गया। आई फील एम्बैरेस्ड यू नो। जब मेरी फ्रेंड्स अपने हस्बैंड के अचीवमेंट्स के बारे में बात करती हैं तो मेरे पास कुछ नहीं होता बताने को। तुम्हारी जितनी फ्रेंड्स को मैं जानता हूँ उनमें से किसके हस्बैंड ने क्या अचीव कर लिया जो तुम एम्बैरेस फील कर रही हो? मैं एम्बैरेसमेंट इसलिए नहीं फील करती कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है। वो अपनी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, दे बिजी विद देयर जॉब्स। देखो डॉली, और तुम? मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता हूँ, दूसरों के हिसाब से नहीं। और मुझे अपनी जिंदगी में जो करना है उसके बारे में मैं डैड से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। क्यों भाई, क्या कह दिया डैडी से? इस पार्लियामेंट्री डिबेट में कौन सा मसला तय हो रहा? जरा हम भी तो सुने। डैडी, मैं इनसे कह रही थी कि ही शुड डू समथिंग। एब्सोल्युटली राइट बेटा। भाई तुम नरेश अब बच्चे नहीं रहे, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। डैड, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, तभी तो मैंने आपसे बात की थी वो रेस्टोरेंट के बारे में। हाँ भाई, तुम कुछ करने की सोच रहे हो, ये बड़ा अच्छा है, लेकिन तुम्हारी सोच में एक प्रॉब्लम है। जानते हो क्या? तुम बहुत छोटा सोचते हो। भाई अगर फैलो तो ऐसा फैलो कि सारे जहां में छा जाओ, और सिमटो तो इतना कि किसी के दिल में समा जाओ। रेस्टोरेंट क्यों? थिंक बिग। होटल क्यों नहीं? होटल? हाँ भाई, इसमें हैरानी की क्या बात है? हमने तो सब बातें तय कर ली हैं, अब तुम लोग आकर देख लो। दैट्स ग्रेट। लेकिन आपने क्या तय कर लिया है डैड? यही कि होटल की लोकेशन क्या होगी, होटल का स्टाफ, और बिजनेस कैसे और कहां से आएगा वगैरह। डैड, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। देखो, तुम होटल मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते। लेट दिस होटल बी मैनेज बाय प्रोफेशनल्स। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जो जीएम है वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। डैड, अगर वहां सारे प्रोफेशनल्स होंगे तो मैं क्या करूंगा? भाई तुम उनके साथ रहना, काम सीखना, और क्या। डैड देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, रियली। देखो नरेश, एक ट्रेंड स्विमर को देखकर नॉन स्विमर ये सोचता है कि वो तैर सकता है, लेकिन जब वो पानी में उतरता है तो अंजाम एकदम उल्टा होता है, वो डूब जाता है। कोच की अपनी इंपॉर्टेंस है। भाई तुम कोच से सब कुछ सीखो, फिर उससे आगे निकल जाओ। क्यों? डैडी इज राइट नरेश, एंड दिस इज अ ग्रेट ऑफर फॉर यू। ठीक है डैड, जैसा आप कहें। गुड। लो आ गए भाई।
नमस्कार भाई। नमस्कार, नमस्कार। भैया नमस्कार नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग कैसे पता चला कि हम आने वाले हैं भाई? भगवान के आने की खबर तो भक्तों को हो ही जाती है। बस हम सब इकट्ठा होकर आपके दर्शन को चले आए। बेटा पैर छुओ दद्दा के। अरे नहीं, रहने दो भाई। वाह, हो गया बात। अरे काका, आपकी बिटिया का ब्याह वगैरह हो गया कि नहीं? लो, ये भी खूब कही। 7 साल पहले आपने ही तो शादी करवाई थी। अरे हाँ, हम आए थे ना हम लोग। हाँ हाँ। और स्कूल जाता हो कि नहीं? जाता है मगर स्कूल यहाँ से 5 कोस दूर है। कभी गया कभी नहीं गया। हाँ, स्कूल है तो बहुत दूर। भाई राजू, तुम इन लोग को साथ जाओ। देखो, गांव में ऐसी जमीन है जहाँ स्कूल बन सकता हो, वो फौरन खरीदो। ये काम फौरन हो जाना चाहिए। अभी निपटाते हैं भाजी, आप आइए जरा हमारे साथ। जाइए बेटा, दिखाइए तुम। पीने के पानी की समस्या तो रह गई साहब। अरे बस काका, अब हम आ गए हैं तो हर समस्या का हल कर देंगे। बहुत बहुत मेहरबानी भैया जी। अरे भाई, मेहरबानी की क्या बात है। हम आप ही लोगों की सेवा की तो आए हैं। सब गांव वालों को कह दीजिए, जिसकी जो समस्या हो हमसे कहे। हम 2 दिन और हैं यहाँ, निश्चिंत होकर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, नमस्कार नमस्कार। फूल खिले शाखों पर नए और दर्द पुराने याद आए। भूली बिसरी चंद उम्मीदें, चंद फसाने याद आए। अरे कनक जी, आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। कैसा लग रहा है? मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। गांव वालों की मदद करने में मुझे बहुत खुशी होगी। तो हम मान लें कि आपका पूरा सहयोग रहेगा। बिल्कुल। अगर मैं गांव वालों की समस्याओं को हल करने में काम आ सकी तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। हमने गांव को काफी निग्लेक्ट किया है कनक जी, जिसका हमें बड़ा अफसोस है। ये गांव वाले तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बल्कि पूछते हैं आपको। बहुत उम्मीदें हैं, आशाएं हैं हमसे, लेकिन हमें अब डर लगता है अगर हम इनकी समस्याओं को हल न कर पाए तो क्या होगा। क्यों नहीं, आप जरूर करेंगे। और अब इस काम में मैं आपके साथ हूँ। हमारा जी चाहता है कनक जी कि हम यहीं बस जाएं, इन लोगों के साथ रहें जो हमको इतना प्यार, मान और इज्जत देते हैं। अरे हाँ राजू भाई, बड़ा ख्याल रखते हो हमारा। है, आप कहाँ जा रही हैं? जरा थक गई हूँ सफर की वजह से, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। That's all, Anita. Not anymore. बस बहुत लेट हो गया हूँ, अब चलता हूँ मैं। एक ड्रिंक और, इसी बहाने आपका थोड़ा साथ भी मिलेगा। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली देखो, मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ और ज्यादा समय बिताऊं, लेकिन क्या करूँ, जब भी तुम्हारे साथ बैठता हूँ समय इतनी जल्दी बीत जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। और मुझे आपके साथ बिताया हुआ एक एक पल ऐसा लगता है जैसे कई सदियां बीत गई हैं। फिर भी मन नहीं भरता। क्या करूं, आप है ही इतने अच्छे। अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हर बड़ा और अच्छा इंसान ऐसी बात है। चलो मान लेते, ठीक है। अब चलता हूँ, तुम्हें वो इंतजार कर रही हो। क्यों, आप डरते हैं उनसे? बीवी से कौन नहीं डरता है, हाँ? चलता हूँ। एक छोटा सा फिर नहीं रुक। क्यों इतना जिद करती हो, हाँ? बताओ क्यों इतना जिद करती हो मुझसे? आपने भले ही ना दिया हो, लेकिन मैंने आपसे हक छीन लिया। अब तो जाऊं, इजाजत है? कैसे कहूं, मैं तो आपको रोक भी नहीं सकती, क्योंकि कोई आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है और उसका आप पर पूरा हक बनता है। ऐसी कोई बात नहीं अनीता। दरअसल मैं नहीं चाहता कि उसे मुझ पर शक करने का कोई मौका मिले, इसलिए सोचता हूँ कि कम से कम डिनर टाइम से पहले मैं पहुंच जाऊं। ये भी ठीक है। चलता हूँ। अनीता, यू आर वेरी नाइस। गुड नाइट। एक बात कहूं, आज आप एक बहुत प्यारा सा सपना देखिएगा।
ओके। और सपने में सिर्फ मुझे देखना। गुड नाइट। हेलो। आज ऑफिस में इतना काम था कि पूछो मत। फाइल के बाद फाइल, फाइल के बाद फाइल, तो इट वाज ए ब्लडी हेक्टिक डे। अच्छा, अचानक इतना काम कैसे आ गया? पहले तो कभी नहीं था। अरे क्या बताऊं, जब से जयदेव गया ना तो उसका सारा काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर ही तो आ गई हैं। और काम के बाद? काम के बाद क्या? नहीं मतलब ऑफिस के बाद कहीं गए थे? तुम भी कमाल करती हो। अरे इतना काम, इतनी थकान के बाद कोई बाहर जाने की सोच भी सकता है क्या? हा? नहीं, मैंने तो यूं ही पूछा कि कहीं शायद अगर... तुम भी सवाल करने से चूकती नहीं हो। खैर छोड़ो, खाना लगवा, बहुत भूख लगी है। ठीक है, अभी लगाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप गार्डनिंग भी कर लेते हैं? मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। अरे कनक जी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है भाई, ये तो हमारा कर्म है। हमारे पिता किसान, और हमने बताया था ना आपको कि हम किसान के बेटे हैं। हाँ। कनक जी, हमें इस गांव की मिट्टी से, लहलाते खेतों से, हरियाली से यहाँ की बहुत प्यार है। जब भी हम अपने बाग में आते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। मुझे भी प्रकृति से बहुत प्यार है। इधर आइए, देखिए ये पेड़ पौधे कुछ कह रहे हैं। जी? हाँ, गौर से सुनिए, मजाक नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये एक बहुत मीठा सा गीत गुनगुना रहे हैं। हाँ हाँ भाई, ये आपको एहसास होगा कि ये आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। Really? मैंने इतनी गहराई से कभी सोचा ही नहीं। बस यही तो फर्क है शहर और गांव की जिंदगी में। अब शहर में ऐसा कौन सोच पाता है? हाँ? सच कह रहे हैं आप। अब देखिए ना, कितना सुकून है यहाँ, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं। और शहर में मोटर गाड़ियों की आवाजें, पोल्यूशन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और हम तो सोचते हैं कि बस यहीं बस जाएं और लोगों की सेवा करें। शायद इसीलिए यहाँ के लोग आपको इतना मानते हैं। अरे हम तो सादा से किसान के बेटे हैं कनक जी। अब हमारे दोस्तों ने और यहाँ के लोगों ने हमें नेता उता बना दिया, लेकिन अब आप ही सोचिए, इतनी खूबसूरत जगह को छोड़कर कोई कहीं जा सकता है क्या? आपने अभी जो बातें कही वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। वास्तव में जिंदगी यही है। थैंक यू सो मच। भाई जी, नाश्ता तैयार है? हाँ, आते हैं, आइए, ब्रेकफास्ट इज रेडी। मैं कह रहा हूं ना, 2 दिन में मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं। अच्छा। नमस्ते भाई साहब। अभी जी, आइए। चौहान साहब भी हैं? नहीं, वो ऑफिस गए हैं। अच्छा अच्छा, खैर सुनाइए, आप कैसी हैं? नहीं, आप क्या लेंगी? राम सिंह? नहीं, सच कुछ नहीं। वो आप परेशान क्यों लगी? मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। आपके अलावा मैं किसी से ये बात कह भी नहीं सकती। हाँ तो बताइए ना, बात क्या है? वो बात ये है, बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसी कौन सी बात है? आपने मुझे इस लायक समझा होगा तभी आप मेरे पास आई होंगी। तो
ये प्रॉब्लम क्या है? जी वो इनकी आदतें आजकल अजीब हो गई हैं भाई साहब, लेकिन आप किसी से कहिएगा नहीं। आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी से नहीं कहूंगा। आइए बैठिए। बताइए बात क्या है? जी आजकल वो अनीता नाम की लड़की के साथ। अनीता? हाँ, उसके साथ इनका मिलना जुलना ज्यादा बढ़ गया है। वो कोई मॉडल है। अच्छा अच्छा, वो? हाँ, वो और ये। कैसी बात करती हैं भाभी जी आप? मैं चौहान साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। पहले मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन ये सच है। भाभी जी, बिजनेस में तो लड़कियों के साथ उठना बैठना होता ही रहता है, आप इस बात को सीरियसली मत लीजिए। मैं जानती हूँ, लेकिन ये लड़की बहुत शातिर है। इन दोनों के बीच कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं? आपने उन दोनों को साथ साथ देखा है? जी, मैं खुद अनीता के घर से इन्हें अपने साथ लेकर आई थी। आजकल वो वही जाते रहते हैं। अजीब बात है, चौहान साहब को ये रंग भी देखना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। भाई साहब, आप उन्हें समझाइए। आप उनके अच्छे दोस्त हैं, आपका कहना वो मानेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा भाभी जी, आप परेशान मत होइए। जब तक मैं जिंदा हूं, आपके परिवार को बिखरने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान।